नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बिसो मार्केट डिकोड। कल सोमवार का दिन होगा 10 अगस्त 2026 और हम अभी मार्केट ओपन होने से पहले हम डिटेल में देखेंगे निफ्टी 50 का इम्पोर्टेंट प्राइस एक्शन, की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स, बुलिश और बियरिश सिनेरियोज और मंडे के लिए इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स। तो दोस्तों सबसे पहले फ्राइडे के मार्केट डाटा को समझते हैं। फ्राइडे को निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 24,570, अराउंड 65 पॉइंट्स डाउन, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.27% डिक्लाइन के साथ। तो फ्राइडे का डे हाई रहा 24,630, जबकि डे लो रहा 24,522 और प्रीवियस क्लोज यानी थर्सडे को क्लोज हुआ था मार्केट 24,636 के साथ। तो ओवरऑल फ्राइडे का सेशन देखें तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग के बाद वोलेटिलिटी दिखाई थी। तो मार्केट ने लोअर लेवल्स को टेस्ट किया, स्पेशली 24,523 के पास, और वहाँ से लास्ट आवर में एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिली। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रिकवरी के बाद निफ्टी 24,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और यही लेवल मंडे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन को कैसे देखना है? चार्ट पर क्लियरली दिखता है कि लोअर लेवल्स पर बायर्स एक्टिव हुए। मार्केट ने डे लो के पास सेलिंग को ऑब्जर्व किया और रिकवरी अटेम्प्ट दिया, लेकिन अभी तक बायर्स की स्ट्रेंथ कंप्लीटली कंफर्म नहीं हुई। तो बिकॉज निफ्टी फ्राइडे को 24,600 के नीचे क्लोज हुआ, इसलिए मंडे में सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्या निफ्टी 24,600 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है। अगर हाँ तो बुलिश मोमेंटम डेवलप हो सकता है। अगर 24,600 रिपीटेडली रिजेक्ट होता है तो मार्केट रेंज बाउंड या सेलिंग प्रेशर में रह सकता है। रेजिस्टेंस लेवल्स का बात करें तो अब मंडे के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। फर्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 24,600। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मंडे के लिए ट्रेंड कंफर्मेशन लेवल है दोस्तों। अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 24,650, उसके बाद 24,700। तो अगर मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 24,800 तक अपसाइड पॉसिबिलिटी ओपन हो सकती है। सो दोस्तों याद रखिए 24,600, देन 24,650, देन 24,700, देन 24,800। लेकिन मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूँगा, सिर्फ 24,600 टच करना बुलिश सिग्नल नहीं है। हमें देखना है प्राइस 24,600 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अब सपोर्ट लेवल्स का बात करें तो अब डाउन साइड में इंपॉर्टेंट सपोर्ट, सबसे पहला सपोर्ट है 24,500। अगर निफ्टी 24,500 के ऊपर होल्ड करता है तो बायर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिकवरी कंटिन्यू करने की। लेकिन अगर 24,500 डिसिसिवली ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल है 24,450, देन 24,400 एंड फाइनली इंपॉर्टेंट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 24,350। सो डाउन साइड सिक्वेंस जैसे देखें तो पहले 24,500, देन 24,450, देन 24,400, देन 24,350। तो दोस्तों बुलिश सिनेरियो अगर हम बात करें तो मंडे के पॉसिबल सिनेरियो समझते हैं। अभी बुलिश सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि निफ्टी 24,600 के ऊपर स्ट्रेंथ के साथ सस्टेन करे। तो अगर 24,600 सक्सेसफुली ब्रेक और सस्टेन होता है तो फर्स्ट अपसाइड जोन 24,650 हो सकता है और उसके बाद 24,700 का हम सोच सकते हैं। जैसे बियरिश में अगर 24,500 के नीचे डिसिसिवली ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, तब हम 24,450 फॉलोड बाय 24,400 तक देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन याद रखिए, अब एक लेवल नहीं एक रेंज याद रखिए, 24,500 से 24,600 ये मंडे का की डिसीजन जोन है। अगर मार्केट 24,000 और 24,006 के बीच ट्रेड करता है तो चॉपी या रेंज बाउंड मूवमेंट पॉसिबल है। तो अगर 24,600 के ऊपर मार्केट टिकता है तो हम बुलिश कंफर्मेशन समझेंगे और 24,500 के नीचे टिकेगा तो मार्केट बियरिश प्रेशर रहेगा। और बिटवीन 24,500 और 24,600 रेंज बाउंड और चॉपी मार्केट रहेगा। इसलिए बीच के जोन में अननेसेसरी ट्रेड लेने के बजाय कंफर्मेशन का वेट करना बेटर अप्रोच हो सकता है दोस्तों। वैसे ओआई डाटा से भी हम देखें तो फ्राइडे के अवेलेबल जो ओआई डाटा है उसके अकॉर्डिंग 24,600 पर स्ट्रॉन्ग कॉल ओआई था जो रेजिस्टेंस पाइवट की तरह बिहेव कर सकता है। वहाँ 24,500 पर स्ट्रॉन्ग पुट ओआई था जो सपोर्ट जोन को इंडिकेट करता था। तो दोस्तों मंडे के ट्रिगर्स के बात करें तो मंडे को सिर्फ निफ्टी चार्ट देखना इनफ नहीं होगा, फुल इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को वॉच करना है। नंबर 1 ग्लोबल मार्केट ट्रेंड, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका इम्पैक्ट ओपनिंग सेंटीमेंट पर आ सकता है।
नंबर 2, FII DI एक्टिविटी, इंस्टीट्यूशनल फ्लो मार्केट डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और नंबर 3 दोस्तों, US मार्केट क्लोज एंड ग्लोबल क्यूज। नंबर 4 दोस्तों, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डाटा न्यूज़ फ्लो अगर कुछ सुबह आता है तो। साथ ही बैंक निफ्टी को भी क्लोजली वॉच करना इंपॉर्टेंट होगा कि बिकॉज बैंकिंग सेक्टर की पार्टिसिपेशन निफ्टी के मोमेंटम को कंफर्म कर सकता है। तो दोस्तों मेरा व्यू मंडे के लिए, मेरा व्यू सिंपल है, 24,000 की लेवल होगा। अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम, और 24,500 के नीचे रिसेसिव ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 24,450 और 24,400 देन हम बियरिश सोच सकते हैं। मार्केट को फोर्स नहीं करना है दोस्तों, लेकिन हमें मार्केट को एक बार कंफर्मेशन के लिए मार्केट में वेट करना होगा। तो दोस्तों मंडे के लिए सिंपल लेवल याद रखिए, 24,600 के ऊपर मार्केट टिके तो बुलिश, 24,500 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन किया तो बियरिश। तो दोस्तों ट्रेडिंग में प्रेडिक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इसलिए ट्रेड लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस, पोजीशन साइज और रिस्क क्लियरली डिफाइन कीजिए। तो अगर ये एनालिसिस आपको यूजफुल लगा तो विश्व मार्केट डिकोड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर भी फॉलो कीजिए। तो दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ये बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपना फिनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट और आशा करता हूँ कि कल आपका दिन शुभमय हो।